था उसमें? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, सीड जर्मिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड और प्लांट्स फ्रॉम फार अवे। डिस्पर्सल ऑफ सीड में क्या बताया था? कल हमने ये डिस्कस किया था डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसमें बीज के फैलाव के बारे में बताया था कि बीज का फैलाव किस प्रकार से होता है। जब एक पौधे के जो बीज निकलते हैं उनको कहीं दूर पर उस पौधे से दूर गिरा दिया जाए और उसके पास और उसको क्या मिले? पर्याप्त मात्रा में जगह, हवा, पानी और सूर्य की रोशनी, तो क्या है वो एक नए पौधे के रूप में हमें मिलेगा। जो फ्रूट और बीज होते हैं वो किस किस से स्कैटर्ड होते हैं? हवा से, पानी से, विस्फोट से और एनिमल से। इनको क्या बताया था, क्या कहते हैं? एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। पहले क्या पढ़ेंगे? वाइंड से कैसे होता है? सीड्स ऑफ कॉटन, डैंडेलियन एक्सेट्रा आर स्कैटर्ड विंड एज देयर आर स्मॉल एंड लाइट। ये क्या कह रहा है? जो कॉटन और डैंडेलाइन के बीज होते हैं वो क्या है? बहुत हल्के और स्मॉल, छोटे और हल्के, लाइट, हल्का होते हैं। तो क्या है? वो हवा के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे क्या है वो अपने जो पौधा होता है, जिस पौधे से बीज गिरते हैं उससे अलग होकर कहीं और जाकर नया पौधा का रूप धारण कर लेते हैं। इसके आगे है वाटर। द सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो नियर वाटर आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। क्या कह रहा है? पानी के पास क्या है? पौधे के जो बीज होते हैं वो गिर जाए या कोई फ्रूट फल हो वो गिर जाए तो वो किसके कारण होगा? डिस्पर्स्ड बाय वाटर के कारण। Coconut and hydrilla are some plants whose seeds are dispersed by water. जो कोकोनट और हाइड्रिला के प्लांट्स होते हैं वो किन के पास होते हैं? वो पानी के पास होते हैं। तो क्या है, जब पानी के पास होते हैं तो वो पानी से में गिर जाते हैं। इसके बाद क्या है, जैसे ये लहरें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कोकोनट का पेड़ है, इस पर क्या है, ये पानी के साथ इनके डिस्पर्स हो जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए? कोकोनट का और हाइड्रिला का। इसके बाद एक्सप्लोशन से सम फ्रूट्स लाइक दैट ऑफ बल्सम एंड पी ब्रस्ट ओपन, thus the seeds get scattered by explosion। तो विस्फोट, एक्सप्लोशन मीन्स विस्फोट होता है। किस किस के बीज? बल्सम, ये एक मेहंदी का रूप होता है, और पी ब्रस्ट, पी ब्रस्ट मीन्स जो मटर के दाने होते हैं वो सूख, जब सूख जाता है मटर तो क्या है वो विस्फोट हो जाता है, जिससे क्या है इनके सीड्स स्कैटर्ड, बिखरने लग जाते हैं। और बीज बिखरने के बाद क्या हो जाता है, उनको सही मात्रा में पानी, हवा और सूर्य की रोशनी मिल जाए तो वो नए पौधे का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद है एनिमल्स, कि एनिमल से डिस्पर्सल ऑफ सीड कैसे होता है। Many animals also help in seed dispersal. Seed of some fruit that are eaten by some birds and animals are passed out of the animal's body along with the body water। इसमें क्या कहा गया है कि कुछ बीज किन से होते हैं? एनिमल्स के कारण भी डिस्पर्स्ड होते हैं। जो पौधे बीज होते हैं वो फलों के अंदर से निकलते हैं। यदि कोई एनिमल्स या बर्ड कोई फल खा रहा होता है तो उसके बीज क्या है, नीचे बिखर जाते हैं, या उनकी जो बॉडी होती है उनसे लगकर बीज क्या है नीचे गिर जाते हैं या पानी में गिर जाते हैं। Some fruits like xanthium, speargrass are thorny and have spines।
कुछ फ्रूट कैसे होते हैं, जैसे जेंथियम घास, ये स्पीयर भाला घास होती है। These cling to the fur of animals and are carried to wherever the animal moves. Thus, these are dropped at other places. ये एग्जाम्पल दिए है जेंथियम के, स्पीयर घास के। ये क्या है, कांटेदार होते हैं। ये क्या है, जो एनिमल्स का जो शरीर होता है उसके फर उनसे चिपक कर, और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कहीं भी वो, इनके बीज पहले तो चिपक जाते हैं उनके शरीर से, फर से, और फिर क्या है वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए क्या है, जो सीड्स होता है उनका डिस्पर्सल हो जाता है किनके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। तो क्या पढ़ा हमने, जो डिस्पर्सल ऑफ सीड था वो किस किस के कारण बताया, वाइन के द्वारा, वाटर के द्वारा, और एक्सप्लोशन के द्वारा, एंड एनिमल्स के द्वारा। हवा के कारण कौन से होते हैं, जो लाइट और स्मॉल होते हैं, जैसे कॉटन और डैंडेलाइन। वाटर के द्वारा कौन बताया, कोकोनट और हाइड्रिला। एक्सप्लोशन के द्वारा क्या बताए, बल्सम और पी ब्रस्ट। और एनिमल्स के द्वारा एग्जाम्पल दिए जिनके क्या है, उनके फर पर चिपक कर क्या है, वो बीज नीचे इधर उधर गिर जाते हैं, जैसे जैंथियम, स्पीयर ग्रास, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्लांट्स फ्रॉम फर अवे। फर मीन्स दूर। Some plants are brought to India from faraway places. Here a few of them. इसमें क्या कहा गया है कि कुछ प्लांट्स क्या है, हमें कहाँ से मिले हैं, अन्य देशों से मिले हैं, अन्य जगह से मिले हैं। उनके क्या है, उनकी अब रीडिंग करेंगे। जैसे टी हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम चाइना। जो चाय है वो हमें कहाँ से मिली है, चाइना से। पोटैटो हैज कम फ्रॉम पेरू। जो पोटैटो है वो कहाँ से मिला है, पेरू से। टोमेटो वाज फर्स्ट ग्रो इन साउथ अफ्रीका। जो टमाटर है वो हमें पहले कहाँ पर उगाया गया, सबसे पहले साउथ अफ्रीका में। ओनियन ओरिजिनेटेड इन युक्त। जो ओनियन है वो हमें कहाँ से मिली है, युक्त से। कॉफी ओरिजिनेटेड फ्रॉम इथियोपिया। जो कॉफी है वो कहाँ से मिली है, इथियोपिया से। एप्पल हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो एप्पल है वो कहाँ से मिली है, सेंट्रल एशिया से। वाटरमेलन हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वाटरमेलन कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। और सिनेमन है वो कहाँ से लिया गया है, श्रीलंका से। तो ये क्या थे, जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। ये थे हमारे लेसन की रीडिंग। एक बार इसको थोड़ा थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। रिप्रोडक्शन में बताया था कि प्रजनन कैसे होता है। फिर हमने सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्ट्रक्चर में बताया था कि कैसे पौधा अंकुरित होने लगता है, कहाँ से उसका जन्म होने लगता है। जर्मिनेशन में इसका अंकुरण बताया था कि इसको क्या क्या मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, तब बीज का अंकुरण होता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड में हमने अभी पढ़ा है कि किस किस के कारण बीज का बिखराव होता है। तो किस किस के कारण बताया, वाइंड के द्वारा, वाटर, एनिमल्स और एक्सप्लोजन। और प्लांट्स फ्रॉम फार अवे में बताया कि कौन से पौधों से हमें कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसके वर्ड मीनिंग। लेसन फिफ्थ था हमारा, द वर्ड्स ऑफ प्लांट्स। इसके वर्ड मीनिंग है ये। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन, प्रोसेस,
PROCESS, process. Process means प्रक्रिया. Increase, INCREASE, increase means बढ़ना. Seeds, SEEDS, seeds. Seeds means बीज. Spores, SPORES, spores. Spores means बीजाणुओं. Contain, CONTAIN, contain. Contain means शामिल. Few, FEW, few. Few means कुछ. Part, PART, part. Part means भाग या हिस्सा. Outer, OUTER, outer. Outer means बाहरी. Protective, PROTECTIVE, protective means रक्षात्मक. Cotyledons, COTYLEDONES, cotyledons means बीजपत्र. Vegetative parts, VEGETATIVE, vegetative. PARTS, parts means वानस्पतिक भाग. ये क्या थे हमारे वर्ड मीनिंग. नेक्स्ट है स्प्राउट, SPROUT, sprout. Sprout means अंकुर. Germination, GERMINATION, germination. Germination means अंकुरन. Soluble, SOLUBLE, soluble means घुलनशील. Warmth, WARMTH, warmth. Warmth means गर्मी. Tiny, TINY, teeny. Teeny means छोटे. Structures, STRUCTURES, structures. Structures means संरचनाएं. Fall, FALL, fall. Fall means गिरना. Root, ROOT, root. Root means जड़. Buds, BUDS, buds. Buds means कलियां. Grow, GROW, grow. Grow means बढ़ना. Dispersal of seed, DISPERSAL, dispersal of seed. SEED means बीज का फैलाव. ये क्या थे हमारे वर्ड मीनिंग. फिर से देखो. रिप्रोडक्शन, प्रजनन. प्रोसेस, प्रक्रिया. इंक्रीज, बढ़ना. सीड्स, बीज. स्पोर्स, बीजाणुओं. कंटेन, शामिल. फ्यू, कुछ. पार्ट, भाग. आउटर, बाहरी. प्रोटेक्टिव,
रक्षात्मक, कोटिलेडन्स, बीजपत्र, वेजिटेटिव पार्ट्स, वनस्पति भाग। नेक्स्ट, अंकुरण, सोलुबल, घुलनशील, वार्मथ, गर्मी, टीनी, छोटे, स्ट्रक्चर, संरचनाएं, फॉल, गिरना, रूट, जड़, बर्ड्स, कलिया, ग्रो, बढ़ना, डिस्पर्जल ऑफ सीड, बीज का फैलाव। तो आज हमने अपनी क्लास में क्या किया है, लेसन 5th के रीडिंग की है और वर्ड मीनिंग किए हैं।